वर्ष 2020 की शुरुआत मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव की ढैया के अंतराल के साथ में हुई और वहीं वर्ष 2021 अब शनिदेव की ढैया के मध्य अंतराल के साथ में चलने वाला होगा। कुछ अनचाहे संघर्ष और कल्पना से परे की स्मृतियां 2020 हमारे सम्मुख रख कर गया है, तो वहीं 2021 अब एक नई सुबह के साथ में हम सभी के सामने है। किस तरह की संभावनाएं उद्घाटित होंगी, हमारे प्रयत्न संघर्ष के साथ में मिलकर क्या कुछ नए उजाले लेकर आ पाएंगे या फिर हमें अपने रास्ते परिवर्तित करके देखना चाहिए। स्वास्थ्य में जो परेशानियां सामने आई, क्या उससे बाहर निकला जा सकता है, तो वहीं भाग्य का किस मोड़ के ऊपर संघर्ष मिलेगा। आध्यात्मिक चेतनाएं हमारे कामकाज के साथ जुड़कर किस तरह से जीवन को निखारेंगी, तो वहीं विदेश संबंधी गतिविधियों में क्या फिर से हम कहीं किसी और नए रुख की ओर बढ़ पाएंगे। ये सारी ही चर्चाएं हम आपके सम्मुख अगले कुछ मिनटों में रखेंगे। यहाँ जो आप इन 12 ही भावों के साथ में कुंडली की स्थितियां देख रहे हैं, ये 1 जनवरी 2021 के ग्रहीय व्यवस्था का एक प्रमुख माध्यम मात्र है। यहाँ आप देखें कि जो द्वितीय भाव है चंद्रमा 1 जनवरी को यहाँ कर्क राशि स्थान में ही चलायमान रहने वाले होंगे, तो वहीं शुक्र जो कि निरंतर पूरे ही वर्ष गतिमान रहते हैं, ये भी वृश्चिक राशि स्थान में रहेंगे। केतु पूरे ही वर्ष षष्ठ भाव में चलने वाले हैं, तो वहीं राहु की स्थितियां भी पूरे ही वर्ष द्वादश भाव में बाई डिफॉल्ट अप्रोच में शुक्र के राशि स्थान में चलायमान रहेंगी। सप्तम भाव में शुरुआती स्तर पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना रहेगा। 15 जनवरी के बाद से सूर्यदेव अपने संक्रांति क्रम को परिवर्तित कर जाएंगे, तो वहीं बुध की जो स्थितियां हैं वो भी निरंतर क्रम में परिवर्तनशील रहेगी। किंतु जो अष्टम भाव आप देख रहे हैं, जहां से ढैया की स्थितियां आपके लिए चलायमान नजर आ रही है, यहां आप देखिएगा कि अष्टमेश होकर शनिदेव वर्ष पर्यंत यहां अष्टम में ही रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति अपनी नीचस्थ स्थितियों में है जरूर, किंतु 5 अप्रैल से 14 सितंबर 2021 तक के अंतराल में देव गुरु बृहस्पति यहाँ अतिचारी होकर कुंभ राशि में चलायमान रहेंगे। तो वहीं दूसरे आधार पर आप देखिएगा कि जो ये युति संगत स्थितियां बनी हुई है, इसका प्रभाव बहुत अलग तरीके से इस वर्ष सामने आ रहा है। देव गुरु बृहस्पति अष्टम और द्वादश के साथ में अपना कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, तो वहीं पर अपने उच्च राशि स्थान को भी देखने वाले होंगे। ये बात आप स्मृतियों में रखें कि ढैया के संघर्ष जरूर हैं, किंतु 1 से 2 प्रयासों से थकिएगा मत। तीसरे और चौथे प्रयास के साथ में सफलता के साथ में अपेक्षित धनागमन के साथ में कर्म और उस धन से जुड़ी हुई मानसिक संतुष्टि भी आपके लिए रहेगी। और जीवन के अनुभव जो कई बार आकस्मिक तौर के ऊपर व्यक्ति को संघर्ष की ओर लेकर जाने वाले होते हैं, शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो कि अपने उच्च राशि स्थान के ऊपर द्वितीय त्रिकोण के ऊपर होगी, वहीं से आपके लिए स्थितियां शिक्षा, क्षमता, आकस्मिक धन लाभ, संतान पक्ष के साथ में जुड़ी हुई जो भी चिंताएं हैं, उन सभी जगह एक नए रेखा को सामने खींचने वाली होगी। तो वहीं पर जो मंगल की पोजीशन है वो शुरुआती स्तर जनवरी और फरवरी में एकादश भाव जो कि पुण्य फलों की प्राप्ति का स्थान है, और साथ ही साथ में जहां से अंतिम उपचय की स्थितियां भी देखी जाती है, यहां मंगल चलायमान होंगे। द्वादश भाव में राहु, जैसा मैंने आपको बताया, इनकी पोजीशंस रहने वाली है। शुरुआत करते हैं हम आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और ओवरऑल पोजीशंस के साथ में। बुद्ध प्रधानक स्थितियों के साथ में आप ये देखेंगे कि ढैया ने जो शुरुआती स्तर पर संघर्ष दिए, कामकाज में जो रुकावटें और बाधाएं आई, जो ये वर्ष पूरा ही चला, बारंबार ऐसी संभावनाएं बनी कि हमारे लिए अब काम पूरे हुए, किंतु हम पूरे ही वर्ष अटकते चले गए। जो ये समय आपके लिए 1 जनवरी से 5 अप्रैल तक का रहने वाला है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आशा और अपेक्षा नहीं करें। यहाँ पर एक तरह से आपके लिए मध्यम दर्जे के संकेत बनने लगेंगे। 5 अप्रैल से लेकर जो ये 14 सितंबर 2021 तक का समय अंतराल है, जब देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि स्थान में होंगे और राशि भाव को सपोर्ट देने वाले होंगे,
वहां से संभावनाएं आपके लिए बेहतर है। हालांकि शुरुआती 15 दिनों के अंदर 1 से 15 जनवरी तक आत्मविश्वास बहुत अच्छे से बना रहेगा। बुध का जो ये सपोर्टिव बेस है ये भी आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। यदि आप फाइनेंस को रिलेट करते हुए फील्ड के साथ में है तो आप ये समझिएगा कि 1 से 15 जनवरी 13 फरवरी से 13 मार्च तक के समय अंतराल में बेहतर हदें आपके लिए बनी रहेगी। जब सूर्य देव यहां धनु के संक्रांति क्रम में चलेंगे, जब सूर्य देव कुंभ के संक्रांति क्रम में चलेंगे, वो दोनों ही संक्रांति क्रम आपके लिए अति महत्वपूर्ण कहे जाएंगे। इस बात को भी गौर में लेकर चलना होगा कि अगस्त और सितंबर का महीना आपके लिए प्रखर आत्मविश्वास को लेकर आएगा। 15 अगस्त से 15 सितंबर जब सूर्यदेव की स्थितियां सिंह राशि के साथ में लगभग चलने वाली होती है, और जो फरवरी और मार्च का महीना होगा वो भी आपके लिए जॉब की पोजीशंस के अंदर एक नया लेवल लेकर आ सकता है। और इसके साथ में ही ये भी समझना होगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो आपने अपने ऊपर विश्वास करके निर्णय ले लिए वो सार्थकता की ओर ही लगातार जा रहे हैं, वो कहीं पर भी आपको थकाने वाले नहीं होंगे। हालांकि शनिदेव की ढैया में संघर्ष मौजूद है, किंतु इन संघर्षों के साथ में आपके लिए एक शीर्ष की ओर पहुंचने का रास्ता भी मौजूद है जिसके साथ में आपको कार्य करना होगा। वहीं द्वितीय भाव शुरुआत भले ही चंद्रमा के इस स्तर के साथ में चल रही हो, किंतु सबसे प्रमुख जो सपोर्ट आपके लिए रहेगा देव गुरु बृहस्पति, जो कि द्वितीय भाव के कारकाधिपति भी हो जाते हैं। मनी इज ऑल अबाउट लिक्विडिटी, और वहीं से देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां जब अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाली होगी, आपके लिए धनागमन बनना, आपने 2019 और 2020 के अंदर जो मेहनत की, वर्ष 2021 वहीं से आपके लिए 1 जनवरी से लेकर 5 अप्रैल और उसके बाद 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक के अंतराल के अंदर फाइनेंशियल गेन को दे सकता है। आप अपने द्वारा किए गए प्रयासों के अंदर एक बार भी निराशा का भाव लेकर नहीं आए। वाणी जब आपके अनुभव के साथ में बोलती है, कुटुंब जब आपके सहयोग के लिए खड़ा होता है, और आपकी पूरी ही गणनाएं निरंतर यह बताती है कि हम जहां बढ़ रहे हैं वो सही रास्ता है, तो उसके बाद में रुकने की आवश्यकता नहीं है। जो निर्णय आप अपने ऊपर विश्वास करके चल रहे हैं और जहां पर आप अपनी संभावनाओं को अनुभव के साथ में जोड़ रहे हैं, वहीं से फाइनेंशियल गेन एस्टेब्लिश होता चला जाएगा। यदि आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, यदि आप पब्लिक रिलेशन संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, वाणी में स्पष्टता, मृदुभाषिता और वहीं पर किसी व्यक्ति के विद्रोह की आवश्यकता है, ये सब कुछ आपके लिए यहां बना रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर जो शुरुआती 3 महीने हैं, आप इस बात को स्वयं के लिए नोट करके चलिएगा कि जो भी निर्णय आप लेंगे वो फाइनेंशियल गेन की ओर ही जाने वाले होंगे। व्यापार में स्थिरता आएगी, ऋण से मुक्ति के साधन धीरे धीरे नजर आने लगेंगे। तो वहीं पराक्रम भाव, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति। आप देखिए कि शुरुआती जो 15 दिन है वो आपके लिए व्यापारिक जीवन में पराक्रम लेकर आ रहे हैं, जहां पर फाइनेंसेस के साथ में जो ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन होती है वो भी एक प्रिसाइज लेवल के साथ में रहेगी। भाइयों के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करनी है, और वहीं पर इस बात को भी गौर करके चलना होगा कि दोस्तों के साथ में हम किसी और बिजनेस की ओर जा रहे हैं। शुरुआती 15 दिन जो कि मलमास के साथ में चलते हैं, यहां पर आप अपनी कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाइए, और जो फरवरी से मार्च का महीना रहेगा वहां आप एग्जीक्यूशन के फ्रेम की ओर जा सकते हैं। सफलता रेखांकित होती ही चली जाएगी। प्रमोशन संबंधी कोई भी दायरे हैं, अगस्त और सितंबर का महीना और उसके पहले की यदि मैं बात करता हूं तो फरवरी मार्च का महीना और अप्रैल मई के महीने में भी वो पोजीशंस आपके लिए एस्टेब्लिश रहने वाली होगी। 15 अप्रैल से 15 मई तक को भी आप उस प्रपोर्शन के अंदर बहुत अच्छे से देखने वाले रहेंगे। हालांकि आप एग्जिस्टिंग कंपनी में ही कोई प्रमोशन चाह रहे हैं, देखिए प्रमोशन के 2 तरीके, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं वहीं से चलते हुए प्रमोशन पाएं, या आप चेंज करें और अपनी डेजिग्नेशन के अंदर वृद्धि पाएं। देव गुरु बृहस्पति दूसरी संभावना को बनाएंगे, आप परिवर्तन के साथ में एग्जिस्टिंग बेस में चेंज कर सकते हैं, और यही आपके लिए एक वास्तविक आधार भी रहने वाला होगा 5 अप्रैल से 14 सितंबर के मध्य, जहां आपको कहीं पर भी रुकने की आवश्यकताएं नहीं है। इसके साथ में ही मैं चतुर्थ भाव की बात करूं, जो कमीशनिंग संबंधी कामकाज होते हैं, इसमें आप सिर्फ एक फरवरी के महीने को छोड़ दीजिए, इसके अलावा लगभग जून के अंतराल तक आपके लिए ब्रोकरेज,
कमीशनिंग संबंधी कामकाज, जहां महीनों की मेहनत एक दिन में परिणाम देती है और आगे आने वाले कई महीनों के लिए जीविकोपार्जन को दे देती है, एक तरह से पीक बनता है। ये पोजीशन आपके लिए बुध के साथ में रहने वाली होगी। और वहीं बैंकिंग संबंधी कामकाज में भी आपका हस्तक्षेप है, रोटेशन बहुत अच्छे से बनता चला जाएगा। मानसिक सुख में थोड़ी सी कमी रहेगी, जितना भी आप हासिल करेंगे उसमें कहीं ना कहीं खुद के लिए न्यूनता भी देखने वाले होंगे। तो वहीं पर कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। बड़े निर्णय लेने में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मुख्य रूप से सितंबर से लेकर जो नवंबर तक का समय रहेगा, वहां आपको और ज्यादा ठहराव की आवश्यकताएं रहने वाली है। तो वहीं पर माता स्थान के साथ में जो आप जुड़ाव की आशा अपेक्षा करके चल रहे थे, वहां थोड़ी सी कमी रहेगी। प्रमोशन मिला, कोई और शहर की ओर जाना पड़ गया, ये सारी ही घटनाक्रम आपके लिए चलेंगे, उससे आप डिस्टर्ब नहीं हो, ना ही बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखें। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी अप्रैल से लेकर सितंबर तक आप काफी हद तक सावधानी बरतकर चलिएगा। वहीं पंचम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आप यहां पर देखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं, इनकी शुक्र के राशि स्थान के ऊपर 9वीं दृष्टि रहेगी लगभग अप्रैल से सितंबर के मध्य। तो वहीं शनिदेव पूरे ही वर्ष पर्यंत अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। अगर आप टेक्निकल एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, यदि आप भाषाविद हैं, आप इसके साथ में ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ में जुड़कर चलने वाले व्यक्ति विशेष हैं, मेडिको फील्ड के अंदर जो सर्जिकल इक्विपमेंट आदि बनते हैं, उस किसी भी क्षेत्र में आपका कार्य व्यवसाय है, या फिर आप ऑयल संबंधी फील्ड में कुछ नया सीखकर अपने लिए शुरुआत करना चाहते हैं, ये सारे ही क्षेत्रों के अंदर आपके लिए एक बेटरमेंट रहेगा। एजुकेशन के अंदर ये पूरा ही वर्ष आपके लिए सपोर्टिव रहने वाला है। हालांकि भावी भविष्य के अंदेशे आपको सताते रहेंगे, इसके अलावा कोई परेशानी और दिक्कत नहीं है। जो भी आकस्मिक धन लाभ संबंधी कामकाज है, वहां वर्षों की कैलकुलेशन को साथ में रखिएगा। लोगों के बहकावे में आकर आपको किसी भी निर्णय की ओर नहीं जाना चाहिए, यह निवेदन। एक महत्वपूर्ण बात और, अभी तक जो भी गृहस्थ जीवन के साथ में चल रहे व्यक्ति विशेष अपने लिए संतान पक्ष से जुड़ी हुई खुशखबरी नहीं देख पाए हैं। जो देवगुरु बृहस्पति जब कुंभस्थ रहेंगे तो उस समय इनकी 9वीं दृष्टि वहां आपके लिए बेनिफिट दे सकती है और घर आंगन में किलकारी गूंजने की स्थितियां भी रहेंगी। ये भी एक महत्वपूर्ण आधार उस समय के साथ में रहेगा, अप्रैल से सितंबर प्रिसाइजली, और उसके बाद नवंबर और दिसंबर को बेहतर कहा जा सकता है। यहां आपके लिए इसको स्मृतियों में रखना होगा। तो वहीं षष्ठ भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं, केतु का प्रभाव पूरे ही वर्ष 6th हाउस के साथ में रहने वाला है। जो नसों से संबंधित आपके लिए परेशानियां होती है, वहां पर इस वर्ष बहुत ज्यादा सावधानी। छोटी सी परेशानी आती है और मानसिक स्तर के ऊपर राहु उसको घेरने वाले हो जाते हैं, इससे आपको बचना होगा। तो इस बात को आप बहुत ज्यादा गौर करके चलिएगा। मधुमेह जनित रोग से आप परेशान रहे हैं तो जो जनवरी और फरवरी के महीने हैं, वहां अपने खान पान पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना, अपने शुगर के लेवल को चेक करवाते रहना, ये आवश्यक। तो वहीं मंगल की जो पोजीशंस है, इसमें भी आप देखिए षष्ठ की स्थितियां जनवरी और फरवरी में बनी रहेगी। रक्त संबंधी विकार जो कि शुगर लेवल के साथ में, ब्लड प्रेशर के साथ में, और व्यक्ति एनीमिक नहीं हो जाए उसके साथ में जुड़े रहते हैं, इन तीनों ही रोगों के ऊपर आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना होगा। हालांकि जो ऋण संबंधी स्थितियां बनी हुई थी, वो 21 फरवरी तक आपके लिए काफी हद तक समाधान लेकर आ सकती है। आपको अपनी वर्किंग अप्रोच को उस तरफ लेकर जाना होगा। कोई भी रुपया पैसा प्राप्त हो रहा है, बिजनेस में एक्सपांशन बाद में देखेंगे, किंतु पहले जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए हैं उनको कम करने की ओर जाएंगे। शत्रु यहां पूरे ही वर्ष हावी नहीं होने वाले हैं। आपका कर्म और मंगल का मेष राशि के साथ में शुरुआती दिनों में चलायमान रहना, और साथ में जो 8वीं दृष्टि से है उससे 6th हाउस को देखना, वहां पर आपके लिए एक मेजर रिलीफ देने वाला हो सकता है। शत्रु साइडलाइन होते चले जाएंगे। जो कलीग्स कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने का कार्य कर रहे थे, वो भी कहीं पर भी आपको उस प्रेशर के साथ में लेकर चलने वाले नहीं होंगे। सप्तम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो देखिए, गृहस्थ जीवन के अंदर शुरुआत में ही संभलने की आवश्यकताएं है। सप्तमेश अष्टम भाव में नीचस्थ हैं सूर्य बुध का बुधादित्य योग, और बुध वो भी शुरुआती स्तर के ऊपर बृहस्पति के राशि स्थान में। इसी वजह से आप अपने लिए गृहस्थ में जितना हो सके समझौतों के साथ में चलें। हम कई बार एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, किंतु ये एक्सपेक्टेशन कुछ महीनों के बाद में रखी जा सकती है। अभी हम समझें, जानने का प्रयास करें, अगला व्यक्ति क्या चाह रहा है, उसके साथ में चलें, और उसके बाद में हम सिस्टमेटिक अप्रोच में रहेंगे। इस बात को अगर आप गौर करके चलते हैं तो बेहतरी
विदेश संबंधी कार्यों में गृहस्थ का कोई भी मामला अटका हुआ था, सप्तमेश जो कि गृहस्थ भाव के आधिपत्य प्राप्त ग्रह हैं वो अष्टम में रहेंगे और द्वादश भाव को देखने वाले होंगे जहां राहु है। राहु बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण भी है, तो इसी वजह से ये समय काफी हद तक आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। व्यापारिक साझेदारियों में ये पूरा ही वर्ष आपके लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर आ रहा है। वहीं अष्टम भाव, कोई भी एडिक्शन ने आपको इस जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 के बीच में बारंबार परेशान किया, 20 नवंबर से वहां एक कंट्रोल आने लगा है। आप 1 जनवरी 2021 को फिर से खुद के लिए एक संकल्प निर्धारित करते हैं कि जो भी एडिक्शन बने हुए हैं मैं उनसे दूर होऊंगा। उस कृत संकल्पित स्थिति के अंदर देव गुरु बृहस्पति की जो अष्टम की पोजीशन है और हिडन हाउस के साथ में शनिदेव के साथ चल रही है, वहां आपके संकल्प को सिद्ध करने वाली होगी। जब भी व्यक्ति अपनी कोई आदत को छोड़ता है तो भीतर बारंबार एक द्वंद की ओर जाता है और उस द्वंद से विजेता होकर जब वो अपने भीतर की जड़ से ऐसे रोगों को निकाल देता है तो वहां से आप फिर से स्वतंत्रता के साथ में चल पाते हैं। जब भी व्यक्ति किसी एडिक्शन के साथ में चला है तो वो कहीं ना कहीं खुद को परतंत्र करता चला जाता है, वहां से मुक्ति के माध्यम आपके लिए बने हुए हैं। तो यहां आप अपनी संकल्प सिद्धि को बढ़ाकर निरंतर तौर के ऊपर गतिमान रहते हैं तो बेहतरी रहेगी। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में 5 अप्रैल तक का समय अंतराल और उसके बाद अक्टूबर और नवंबर तक का समय अंतराल आपके लिए बहुत बेहतर कहा जाएगा, वहां बढ़ते चले जाएंगे। हालांकि ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो अप्रैल से लेकर सितंबर तक का समय अंतराल आपके लिए चलायमान रहने वाला है उसमें मेटल संबंधी कामकाज में सावधानी बरतिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि होती चली जाएगी। नवमेश यानी जो भाग्येश की स्थितियां हैं वो लगातार संघर्ष के साथ में आपके लिए चल रही हैं। भाग्य संघर्ष देगा किंतु भाग्य इस संघर्ष के साथ में आपके लिए कर्म की प्रतिध्वनि भी लेकर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। व्यक्ति कई बार भाग्य से हारता है, कहता है कि भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होने वाला, अब मैं लगातार अपने प्रयास बढ़ाता हूं, जहां जो मिलना होगा वो मिलेगा, और वहीं रास्ते में आपको भाग्य खड़ा हुआ नजर आता है। यही पोजीशन हिडन अप्रोच में आपके साथ में रहने वाली होगी, तो वहीं अनुभव निरंतर तौर के ऊपर फायदा देंगे। आध्यात्मिक चिंतन भीतर से उपज कर सामने आने वाला होगा। हायर एजुकेशन के अंदर विदेश संबंधी गतिविधियों को आप बढ़ाकर देख रहे थे, वहां पर पॉसिबल अप्रोच में पॉजिटिविटी आपके लिए बनी हुई है, ये भी आप स्मृतियों में जरूर रखें। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहां दशम भाव के ऊपर है। बृहस्पति यहां आप देखें कि अष्टम के साथ में चलायमान है और उसके बाद में नवम के साथ में भी रहेंगे। कई बार व्यक्ति कर्म के साथ में आलस्य को भोगता है, जहां पर भी उसके लिए निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है, उसको लगने लगता है कि अब थक चुके हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। वहीं पर एक बार अपने पुराने अनुभवों को याद कर लीजिए, निराशाएं दूर होने लगती है। दशरथ कृत शनि स्तोत्रम और साथ ही साथ में हनुमंत उपासना को इन 365 दिनों के लिए आप आधार बनाकर चलते हैं, तो जहां पर भी मन अपने भीतर के शत्रुओं के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाता, हनुमंत उपासना वो सिद्धक माध्यम है जहां आप आगे बढ़ पाते हैं। और वहीं सुंदरकांड, संकट मोचन हनुमान अष्टक, लगातार बजरंग बाण का पाठ, ये सारी ही वो स्थितियां हैं जो मन के भीतर की सुप्त संवेदनाओं को एक दीप्त प्रखर ज्वाला देती है, और यही आधार आपके मन के भीतर कोई भी निराशा को जागृत करने वाला नहीं होगा। इच्छा शक्ति निरंतर तौर के ऊपर बनी रहेगी। तो साथ ही साथ में जो दशमेश का नवम भाव के साथ में अप्रैल से सितंबर के मध्य, नवंबर दिसंबर के मध्य चलना होगा, वहीं से आप लिटरेचर संबंधी कामकाज में, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में, गृहस्थ के साथ में जोड़कर किसी कामकाज को बढ़ाना है, पिता के साथ में आपको किसी और कामकाज को जोड़ना है और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से वहन करना है, वहां पर सपोर्टिव बेस आपके लिए बना रहने वाला है। वहीं पर दशम भाव के साथ में एक और बात आप ध्यान रखकर चलिएगा कि जो भी हम अभी तक अपने कुटुंबीजनों के साथ में एक सहयोग की आशा अपेक्षा को पूर्ण होता हुआ नहीं देख पाए थे, वहां पर भी इंडिकेशंस में आपके लिए पॉजिटिविटी रहने वाली रहेगी, कहीं पर भी रुकने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। एकादश, यहां शुरुआत में ही मंगल अंतिम उपचय को पूर्णतया सहयोग देकर चल रहे हैं।
तो इसी वजह से आपके लिए वहां संतान पक्ष के साथ में कुछ अच्छी खबरें मिलने की उम्मीद रहेगी। आकस्मिक धन लाभ को आप संजोकर चलना चाह रहे थे, वहां पर भी आपके लिए बेटरमेंट रहेगा। कोई भी भूमि विवाद चल रहा था या कोई रुपया पैसा अटका हुआ था, देखिए मंगल की चौथी दृष्टि, ये अग्नि कारक ग्रह हैं और ये जब धन भाव के ऊपर ये लाभ और धन का जो एक तरह से कॉम्बिनेशन शुरुआत के अंदर बनेगा, आप ये मानकर चल सकते हैं कि अटका हुआ रुपया पैसा जो वर्षों से महीनों से प्राप्त नहीं हो पा रहा था, आपके साथ प्रयास के साथ में धैर्य के साथ में आपको ये बताना कि हम फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, एक बार आप रोटेशन लेकर तो आइए, समस्याओं के समाधान को लेकर आने वाला होगा, ये एक बात है। हालांकि द्वादश भाव के राहु हैं, तो इसी वजह से प्रत्येक कार्य में अज्ञात भय साथ में चलता हुआ नजर आएगा। जहां पर भी संभावनाएं बनी, अज्ञात भय ने भी आपको लगातार घेरा, उससे मुक्त रहना होगा। लगातार शिव उपासना के साथ में भी आप इस वर्ष बढ़िएगा। नसों से जनित रोगों के अंदर खर्चे आपके लिए बढ़ सकते हैं, वहां सावधानी की आवश्यकता। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों में कोई भी डाउट आप रखकर नहीं चलें, शुरुआती 3 महीने आपको बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करने वाले हो सकते हैं। तो ये था वर्ष 2021 का वार्षिक राशिफल मिथुन राशि के जातकों के लिए। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार। एक बार पुनः आपको वर्ष 2021 की मंगल और शुभकामनाएं।